कितनी विचित्र कथा है। एक संत के आश्रम के पास में, आश्रम के सामने एक वेश्या ने अपना वेश्यालय खोल लिया। संत दिन भर भगवान के भजन में लगे रहते थे, भक्ति में लगे रहते थे। संत को मालूम पड़ा कि आश्रम के सामने एक वेश्या ने अपना वेश्यालय खोला है। संत ने खबर करवाई वेश्या को कि तुम्हारा वेश्यालय बंद करो, यहां से जाओ, इसको छोड़ो। वेश्या सुनती नहीं, अपने काम में लगी रही। पुरुषों को अपने चेहरा देखकर आसक्त करना, नृत्य दिखाना, उनसे धन कबाड़ना, उनको अपनी ओर आसक्त करना। समझाया पर मानती नहीं। अब संत दिन भर भगवान के भजन में लगे रहते थे, पर जब से वेश्यालय खुला, वेश्या को जब से मना करा, तब से वेश्या के घर पर तो पुरुष जाने लगे और संत अपने दरवाजे पर बैठकर राम राम जपते, नाम नाम जपते और जपते जपते देखते कि एक गया तो एक पत्थर उठाकर अपने पास में रख लेते, दो गया एक पत्थर फिर रख लिया, फिर रख लिया। दिन भर पत्थरों को संत अपने पास रखते जाते, रखते जाते, रखते जाते। 1.5 महीने में, 2 महीने में पत्थरों का ढेर संत के दरवाजे पर लग गया। संत के दरवाजे पर जब पत्थरों का ढेर लगा, वेश्या एक दिन निकल कर जा रही थी। संत के पास पहुंचकर वेश्या ने प्रणाम किया। बाबा, मैं जब आई थी तब आपके दरवाजे पर इतने सारे पत्थर नहीं थे, आज इतने सारे पत्थरों का ढेर क्यों लगा? संत ने कहा, यह पत्थर नहीं है, तेरे वेश्यालय में जितने पुरुष जाते थे उनको देखकर मैं एक पत्थर रख देता था। वेश्या हाथ जोड़कर कहती है, बाबा गुरुदेव, मैं रोज वेश्यालय में जब पहली बार वेश्यालय से बाहर निकलती हूँ, दरवाजा खोलती हूँ, तो सबसे पहले आपको प्रणाम करती हूँ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद अपना वेश्यालय का कार्य प्रारंभ करती हूँ। परवारे संत, गजब कर दिया तूने, राम नाम छोड़कर माला के मन के गिनना थे और तूने मेरे वेश्यालय में आने वाले पुरुषों को गिनना चालू कर दिया। गिनना तो तुझे राम नाम था, गिनना तो तुझे कृष्ण नाम था, गिनना तो तुझे भगवान का भजन था, और तू मेरे वेश्यालय में कितने पुरुष आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, तूने उनको गिनना प्रारंभ कर दिया। ये कहां की श्रेष्ठता है? समय आया, वेश्या ने अपने प्राण त्याग दिए। जब वेश्या के प्राण छूटे, देवता, गंधर्व, अप्सराएं वेश्या को सोने के सिंहासन पर लेकर गईं और संत ने प्राण त्यागे तो उनको नरक में यमदूत घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। घसीटते हुए। आप आए कहां हो, आप बैठे कहां हो, आप पहुंचे कहां हो? कई लोग शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, शंकर जी के मंदिर में लोटा भरकर जल चढ़ाने जाते हैं, पर शंकर जी के मंदिर में जाके भी खोट देखते हैं। इतनी भीड़ हो रही है, लोग एक दूसरे पे पानी डाल रहे हैं, लोग अपने सिर पे पानी डाल रहे हैं, लोग इस पे पानी डाल रहे हैं। लोगों को तो अकल नहीं है, पेड़ पौधे की पत्ती तोड़कर चढ़ा दी, किसी ने धतूरा चढ़ा दिया, किसी ने ये चढ़ा दिया। तो क्या करने आया है? शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने आया है। तो क्या करने आया है? शंकर जी को अपने दिल की बात कहने के लिए आया। जब दिल की बात कहने आया है, मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आया है, तो तू दोष क्यों देख रहा है कि किसने पानी किस पे चढ़ा दिया, किसी ने यहां ढोल दिया, किसी ने वहां ढोल दिया। मंदिर इतना गंदा हो रहा था, मंदिर में जाले लटक रहे थे, तो मंदिर ऐसा था तो वहां वैसा था। पंडित जी ने 2 लड्डू ज्यादा ले लिए, तो पंडित जी तो दक्षिणा देख रहे थे, पंडित जी ने ये सामान उठा लिया, पंडित जी ने वो सामान उठा लिया। तू गया कहां था? मंदिर में। तू गया किसके लिए था? शंकर जी के लिए। जब शंकर जी के लिए गया था तो घर से जब लोटा भरकर जल लेकर गया था, तुझे किसी से मतलब नहीं होना था। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, और एक लोटा जल शंकर को चढ़ाकर। पर हम विचारों से बदल गए, हम अपनी सोच से बदल गए। अपने विचार बदल लिए लोगों ने। मंदिर में जाने के बाद भी लोग उसमें गलतियां देखते हैं। शिव महापुराण की कथा में जितनी मेरी जीजी आई हैं, शिव महापुराण की कथा में जितने मेरे जीजा आए हैं, हम कहते हैं कि अपने जीवन में अगर करना तो कुछ अच्छा करना। अपना अपना मोबाइल निकाल कर भी इस कथा में से जाओ तो एक फोटो
एक वीडियो अपने अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने व्हाट्सएप पर अपने सहेली, अपने दोस्तों को भी भेजना कि ये मेरा जयपुर है जहां पर विशाल शिव महापुराण कथा हो रही है। ये मेरा जयपुर है जहां भारत की भूमि का कोने कोने से शिवभक्त, पूरे राजस्थान का शंकर का भक्त एकजुट होकर आया है। उसे गर्मी की तपन नहीं दिखती, उसे प्यास नहीं लगती, उसे शंकर की अविरल भक्ति दिखती है। शंकर के लिए दौड़ करता है, शिव का स्मरण करता है। बैठा रोडों पर, तपती हुई रोड, डामर भी इतना गर्म हो रहा है, उस रोड पर बैठकर भी लोग शंकर की भक्ति कर रहे हैं। हम अच्छा देखने का प्रारंभ करें तो हमें जगत अच्छा नजर आना चालू हो जाएगा। जगत हम देख क्या रहे हैं? क्या देख और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर घटो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पत्नी। धर्म पत्नी चंचुला देवी ने बिंदु को समझाया कि शिव पर विश्वास करो, भगवान पर भरोसा करो और अपनी भक्ति में रहो। एक पत्र अच्छा है। बच्चे का पहला फोटो, जिस बच्चे की किडनी और लीवर खराब हो गए और डायलिसिस पर आया, डॉक्टर ने किडनी बदलने का बोला। पहला फोटो एलईडी पर आप लोग देखिए। शरीर पर सूजन, पूरा चेहरा, पूरा शरीर फूला हुआ। अब पत्र पर ध्यान देंगे। मेरा नाम पिंकी और पति का नाम त्रिलोक जैन है। हम जैन समाज से हैं। गुरुदेव प्रतापनगर जयपुर में रहते हैं। अगर आए हों और अपने बच्चे को लाए हों तो व्यासपीठ के पास में आ सकते हैं। मेरा नाम पिंकी और पति का नाम त्रिलोक जैन है। हम जैन समाज से हैं। हम प्रतापनगर जयपुर में रहते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बोलने के लिए मेरे पास शब्द भी कम है। मेरा बेटा 4 वर्ष का था तब से उसको अचानक से सूजन आ गई, और मेरा बेटा 4 साल का था जब से उसका शरीर बेकार था। पूरा शरीर सूज जाता। उसको नजदीक के अस्पताल में दिखाया। दिखाने पर पता चला कि उसके टॉयलेट से प्रोटीन निकल रहा है और उसको किडनी में प्रॉब्लम है। सब सुनने की हम घबरा गए। अचानक से बच्चे को क्या हो गया? जांच कराने पर पता चला कि उसका किडनी से संबंध और नमक रूपी एक बीमारी है, जो नेफ्रोटिक नामक एक बीमारी थी, वो हो गई। हम लोग रोने लगे। बच्चे की किडनी खराब होना और डॉक्टर के अनुसार इसको बदलने की बात कहना बड़ा दुख होता है। घबराए। डॉक्टरों से, दूसरों से कंसल्ट किया। सब ने एक ही बात कही। एक दिन उदास मन होकर बाहर बैठे हुए थे
कि मेरे पति अचानक से हमारे पड़ोसी मनीष सोनी के घर गए। हमारे पास मनोज सोनी आए और मनीष सोनी हमारे पड़ोसी हैं, जिन्होंने बताया कि आस्था चैनल पर वो प्रदीप मिश्रा शिव पुराण की कथा करता है, उसको एक बार अपने बच्चे को सुनवाना प्रारंभ करो। अगर जा सकते हो तो सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ जाओ और बच्चे से कंकर शंकर की पूजन करवा लो। कुबरेश्वर धाम पर भेजो। मनीष के शब्द सुनकर हम लोग एड्रेस लेकर बाबा का भरोसा कर कर सीहोर चले गए और सीहोर जाकर बच्चे से कंकर शंकर की पूजन कराई। कंकर शंकर की पूजन कराकर रुद्राक्ष लेकर आ गए। फिर बच्चे की जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी बदलना ही पड़ेगी, इसका शरीर ठीक नहीं। जानकर बीमारी का पूरा 1 साल तो निकल ही चुका था, करते क्या। अपने बच्चे के लिए टीवी के सामने आसन लगाया, शिव महापुराण की कथा सुनाई, शंकर के मंदिर बच्चे को भेजना चालू करा। शिव जी के मंदिर से जल मंगवाते, बच्चे को पिला देते, पूरे शरीर पर लगा देते। गुरुदेव, महाशिवरात्रि की 25 फरवरी 2025 को हमने रात्रि के 9:15 वाला जो आपका उपाय है, जो आप कहते हो कि उसको करने के बाद ऐसा कोई रोग नहीं जो समाप्त नहीं होता, हमने, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि इस बच्चे की किडनी का बदलना है, पर हमने 27 फरवरी को डॉक्टर ने तारीख दी है और 25 फरवरी को हमने 9:15 वाला उपाय करा और बाबा से प्रार्थना करी और रुद्राक्ष का जल रात्रि को 9:15 वाला ही चढ़ाकर बच्चे को पिला दिया। और दूसरी बार हम बच्चे को लेकर 26 फरवरी को डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट नॉर्मल बता दी और कह दिया अब बच्चे की किडनी चलना प्रारंभ हो गई। मैं बच्चे का दूसरा फोटो लगा रही हूँ जिसमें मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, जिसका मैं दूसरा फोटो लगा रही हूँ। आप बच्चे का दूसरा फोटो देख सकते हो। अगर कहीं बैठी हो, पिंकी और पति का नाम त्रिलोक जैन, हम लोग जैन समाज से हैं, प्रतापनगर जयपुर राजस्थान के निवासी हैं। अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम रेणु वर्मा है, पति का नाम राजकुमार वर्मा है, पता D8 विवेकानंद कॉलोनी, चांदपोल, जयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर मेरा ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम रेणु वर्मा, पति का नाम राजकुमार वर्मा, पता D8 विवेकानंद कॉलोनी, चांदपोल, जयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर मेरा है। मैं 1 लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जयपुर का, जोधपुर का, दिल्ली का जिसको हमने दिखाया नहीं। हमने IVF भी करवाया, हमने सब कुछ कर कर देख लिया, पर संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में हताश हो गए। सबने कह दिया कि अब बच्चा नहीं हो सकता। जब IVF फेल हो गए तो बच्चा कैसे होगा, छोड़ दिया। तब एक पड़ोसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव जी के ऊपर से घुमाकर पति और पत्नी दोनों नंदी के पास खड़े होकर कमर में बांध दिए। बाबा से प्रार्थना करी। वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि अगर सच्चे मन से शिव की भक्ति करी जाए तो औलाद होती है, पर डॉक्टर ने तो हमको मना कर दिया कि मैं मां नहीं बन सकती, आप कुछ कृपा करो। तब बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर देती, मंदिर में झाड़ू लगा देती, पोछा लगा देती, मंदिर की सेवा करती, और 3 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, बाबा की कृपा से मेरे घर में शिव की कृपा से संतान की प्राप्ति 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे औलाद दे दी, जिसका मैं फोटो लगा रही। और अगर कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेके आ सकती। बच्चे का फोटो आप लोग देख सकते हैं LED पर। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी सुनी और झोली भरी। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक भरोसा, एक विश्वास। दुनिया की दृष्टि में ये शिव महापुराण की कथा हो सकती है, पर जिसने दिल से झोली पसार कर, भले आप ग्राउंड के अंदर हो चाहे ग्राउंड के बाहर हो, आप चाहे किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, चाहे आप रोड पर बैठे हो, आप दिल से अगर उसे भज रहे हो तो शिव पुराण कभी तुम्हें खाली नहीं भेजेगी, वो भंडार भर कर जरूर।
शंभो श्री शिवाय नमस्ते। पिंकी जी जैन, जिनके बेटे की किडनी पूर्ण तरह से बेकार हो गई थी और डॉक्टर ने बदलने का कहा था, आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर बच्चा यहाँ खड़ा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ लो। शंभो प्रणाम करो, प्रणाम करो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। कुबेर भंडारी के भरोसे चलते हैं। शिव पर आपका भरोसा, आपका विश्वास आश्रित। चंचुला ने अपने पति बिंदु को समझाया कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कोई कर्म अच्छा कर चलो। ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अगर भगवान ने तुमको सरकारी अगर नौकरी दी है और कोई अच्छे पद पर, कोई कुर्सी पर, कोई सिंहासन पर, तुम्हें अच्छी जगह पर अगर भगवान ने बिठाया है ना, तो अपने सिग्नेचर का सदुपयोग करना, किसी गरीब का कल्याण जरूर करना, बाकी का तो सब। अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा हो रहा हो तो अच्छा करने का प्रयास करो, दम लगा दो कि यह हमारा अच्छा कार्य, उसको होना चाहिए। और अपने क्षेत्र में अगर कोई बुरा कार्य हो रहा है तो उसको हटाने का प्रयास करो, उसको समाप्त करने का प्रयास करो। यह हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा है, उसको करो। आज मैं बहुत धन्यवाद दूं पूरी प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर आदि को, कि आपके जयपुर के इतिहास का, शायद जयपुर के इतिहास में इतना विशाल प्रांगण और इतना विशाल आयोजन कभी नहीं हुआ, जिसको लोग ग्राउंड के बाहर खड़े होकर भी और पेड़ों के नीचे बैठकर कथा सुन रहे हो। ये जयपुर की एक ऐतिहासिक कथा है और जयपुर का इतिहास रचकर जाने वाली कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, उतारो। चंचुला देवी ने समझाया बिंदु को, बिंदु मानने को तैयार नहीं है। पत्नी बड़ी सुंदर है, धर्म पत्नी अच्छी है, फिर भी गलत जगह पर उसकी दृष्टि है। गलत जगह पर उसकी दृष्टि है। पर स्त्री, पर धन व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, बर्बाद। अगर पराई स्त्री की ओर आप आसक्त हो रहे हो तो समझ लेना कि आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। पत्नी सुंदर है, सुशील है, तुम्हारे प्रति समर्पित है, पत्नी को छोड़कर आप दूसरी स्त्री की ओर जा रहे हो ना, तो वो जो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे चरण पड़ रही है ना, जो पत्नी तुम्हारे को प्रणाम कर रही है, करवा चौथ पे चलनी में मुंह देख रही है, तुम्हारी आरती उतार रही है,
जिस पर स्त्री की ओर तुम जा रहे हो वो तुम्हारा चलनी में मुंह नहीं देखेगी, वो तुम्हारी जेब देखेगी। वो तुम्हारी जेब देखेगी। कितना माल है, मेरा बैलेंस डलवा दो, मेरे बच्चों की फीस जमा करो, मेरे घर में एसी लगवा दो, मेरे घर में कूलर लगवा दो, मेरे घर में ये लगवा दो। और घर के तेरे खुद के बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, अच्छी एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए अपने पापा से कहते हैं पापा मुझे आज ये किताब लाना है, पापा मुझे ये कॉपी लाना है। और वो जिसके चेहरे पर तू मर गया उसकी औलाद का खर्चा खुश होकर उठाता है, और जो तेरे लिए अपना घर छोड़कर तेरे बच्चे पाल रही है उसके बच्चों के लिए तू कुछ नहीं कर पाता है। क्या कर रहे हो, क्या साध है? पर स्त्री और परधन व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। पराई स्त्री को और आपकी आसक्ति नहीं होना चाहिए, पराये धन की ओर आपकी आसक्ति नहीं होना चाहिए। पराया धन एक ना एक दिन तुम्हें बर्बाद कर कर रख देगा। कोई ने दे दिया तुमको पराया धन, प्राप्त हुआ। पर स्त्री और पराया धन ये व्यक्ति को बर्बाद करने वाला, दोनों बर्बाद, दोनों। और अपने हृदय चित्त को, अपने स्मरण को, अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को आज जय जय श्री राधे। बड़े ही अर्थ का विषय है। आज हमारे बीच में राजस्थान शासन के माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्रीमती दिया कुमारी जी पधारी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। निरंतर बाबा भोलेनाथ की भक्ति में आप लीन रहते हैं, निरंतर बाबा भोलेनाथ की भक्ति आप करते हैं। में हमारे बीच में राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी पधारी हैं। शिव जी की परम भगत हैं और शंकर की आराधना में आप हमेशा लगी रहती हैं। आप लोगों ने भी कई बार सोशल मीडिया पे आपकी शिव भक्ति के कई आनंदमय पल देखे होंगे। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती दिया कुमारी जी से निवेदन करूं कि 2 शब्द इन शिव भक्तों के लिए आपके हों। माइक इधर ही दे, इधर ही दे, आशीष इधर ही माइक दे। एक ही बात है, वहां से एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी के लिए, जो इतने सारे लाखों शिव भक्तों के इस जन समुदाय में आप पधारे, बाबा की पोथी का पूजन किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। ओम नमः शिवाय। आज शिव महापुराण के आज बहुत ही भव्य और बहुत ही विशाल कार्यक्रम में हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने पधारे परम पूजनीय कथावाचक श्री प्रदीप जी मिश्रा जी, मैं आपका छोटी काशी जयपुर में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हम सभी का सौभाग्य है कि आज हम सभी को यहाँ आने का भी अवसर मिला और मुझे लगता है पूरा राजस्थान, ऐसा लगता है जयपुर ही आ गया है, क्योंकि सब आपकी कथा सुनने के लिए
आपके श्रीमुख से कथा सुनने के लिए मुझे लगता है पूरा ही राजस्थान यहाँ पर पधारा है, तो सभी के लिए बहुत ही शुभ अवसर है और हम सभी गौरवान्वित है कि आप यहाँ पधारे। मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। मेरा विधानसभा क्षेत्र भी यही है, तो मैं विधायक भी हूँ, तो उस नाते भी मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप यहाँ जयपुर और राजस्थान पधारते रहें और हम सभी को लाभ मिले हमको आपके श्रीमुख से। हम कथा जब सुनते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि भगवान शिव खुद ही यहाँ पधारे और उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। तो मैं बस इतना ही कहूँगी और मुझे लगता है कि हम सभी के लिए, मतलब हम सब इतने ज़्यादा, हम सभी के लिए खुशी का अवसर है और सभी व्यवस्था में जो जुड़े हैं पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद दूंगी कि आपने इतनी अच्छी, इतनी सुंदर व्यवस्था की है। और वैसे तो विद्याधर नगर क्षेत्र में लगातार कथा के कार्यक्रम भी होते रहते हैं। हमारा ये जो क्षेत्र है ये पूरी तरह से हिंदू धर्म, सनातन धर्म और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के यहाँ पर सभी हमारे नागरिक बंधु और बहनें बसते हैं। तो मुझे भी बहुत खुशी होती है आप लोगों के बीच आकर ऐसे हमारे कार्यक्रम होते रहें। और ये तो आपने, मुझे लगता है कि अब आपको दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रद्धालु हैं जो नहीं आ पाए इस बार, लेकिन अगली बार आप पधारेंगे और जल्दी ही पधारेंगे तो हम सभी के लिए बहुत ही, मुझे लगता है, खुशी का अवसर होगा। और मैं आपको आज इस मंच के माध्यम से यही निवेदन करती हूँ महाराज जी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत साधुवाद माननीय उप मुख्यमंत्री दिया श्रीमती दिया कुमारी जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत सुंदर भाव। हमारे बीच में क्षेत्रीय है जयपुर के ही विधायक महोदय श्री कालीचरण जी सराफ जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। सपत्नी और शंभो पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी। भजन गायक प्रमोद त्रिपाठी जी हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए साथ होता। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हो शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रही थी कि हमारा छोटी काशी जयपुर, मुझे ये नाम मालूम नहीं था और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने ये बताया कि इसका नाम छोटी काशी है, तो हम तो इसके लिए भी कहेंगे तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हो तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हो। मैं काशी नगरी आई हो। मैं काशी
काशी नगरी आई हो। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हो। दोनों हाथों से भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हो। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई। उसी गंगा को पाने को मैं काशी नगरी आई हो। राधे 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 हरि बोल। राधे
तेरी काशी में मोती है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। ओ सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगर में आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगर में आई हूँ। हरि बोल राम। राधे राधे हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगर आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई ओ मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगर आई हूँ। भोले ओ बम भोले मैं काशी नगर आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगर आई हूँ। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन की बात कहिए, दिल से
प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को हृदय से भगवान शंकर को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ कर बाबा को मन की बात अवश्य करें। सभी लोग शिव भक्त जितने भी हैं सब साथ में बाबा से प्रार्थना करेंगे। जिन जिन को आता है वो साथ में बोलेंगे और निवेदन सभी लोग। शिवाय नमस्तु भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। चंचूला देवी ने बिंदुक को बहुत समझा और बिंदुक से कहा कि ये ठीक नहीं है। पराया धन और पराई स्त्री पर दृष्टि श्रेष्ठ नहीं, पर बिंदुक मानने को तैयार नहीं। और बिंदुक गलत दृष्टि में पड़ा रहा। चंचूला समझाती रही। विचार करा चंचूला ने कि अब मैं समझा कर परेशान हो गई, ये मानने कोई तैयार नहीं, सुनने कोई तैयार नहीं, क्या करें। और बहुत ध्यान देना, महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है आप व्यक्ति को समझा सकते हो, बोल सकते हो, कह सकते हो, पर उसके मन को बदलना या उसकी चित्त वृत्ति को बदलना या उसकी बुद्धि को बदलना बड़ा कठिन, बहुत कठिन।
समय मिले अपनी जिंदगी में तो शिव पुराण की कथा कहती है कि किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास करें। और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनसे कहूँगा कि बड़े किस्मत वाले हैं आप तो और आपके क्षेत्रवासी जो इस विधानसभा में ये शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य और जहाँ शिव की करुणा हो, शंकर की उदारता हो, शिव की कृपा हो, वहीं पर भगवान शिव की कृपा से ये कार्य हो पाता है। शिव की करुणा से ये कार्य। चंचुला देवी के शब्दों से बिंदुक माना नहीं है, और बिंदुक जब माना नहीं तब एक दिन वैश्या ने कहा बिंदुक से कि मुझे जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे लाकर दो। और बिंदुक ने चोरी। बहुत अंतर है महाराज, घर की नारी में और बाहर की नारी में एक बहुत बड़ा अंतर आता है। पत्नी दुख में जीवन को जीते हुए कभी अपने पति से यह नहीं कहती है कि मुझे कोई सामग्री लाकर दो, और अगर कहेगी भी कि कुछ लाकर दीजिए तो यही कहेगी कि कर्जा मत करना, चोरी मत करना, गलत कार्य मत करना, और तब मुझे लाकर देना, तब मुझे लाकर दो। पर वैश्या ने बिंदुक से कह दिया कि मुझे तो जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए और मुझे ला कर दो। भले तुम चोरी करो, चाहे तुम्हें जो मर्जी पड़े वो करो, पर मुझे ला कर दीजिए। और फिर निवेदन करेंगे कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। स्मरण में रहे, कुछ अच्छा करने का प्रयास करो, पर बिंदुक नहीं कर पाए। वैश्या का संग पकड़ा तो रानी के घरे का हार चुरा लिया। लेकर हार आ रहा था, दीवाल पर से नीचे गिरा तो पानी में डूबकर मर गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। पहले नंबर पर पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं। दूसरे नंबर पर सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं। और तीसरे नंबर पर स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से अगर कोई मरता है उसका मोक्ष नहीं। पर शिव महापुराण की कथा एक बात बड़ी अच्छी कहती है हमारी। 18 पुराणों में, 6 शास्त्र में, 4 वेद में, उपनिषदों में केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है कि अगर जिंदगी में कोई कितना भी पाप करा हो, अगर वो एक बार शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाले व्यक्ति का मात्र मुख का भी दर्शन कर लेते हैं तो पाप से मुक्त हो जाए।
और ये स्वयं, और ये याद रखना, ये सियोर वाला महाराज नहीं बोल रहा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आओ, पोथी लेकर आओ और उसको गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता का अध्ययन करो, पढ़ो, उसमें मिलेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो